हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी को। वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमने जो पिछले क्लास जो हमारी हुई थी, हम काफ़ी दिनों से 2-4 दिनों से हम क्या पढ़ रहे थे, रियल नंबर। और रियल नंबर के बारे में हमने रियल नंबर को हम 2 भागों में किए थे। एक में हम एचसीएफ एलसीएम पढ़ा दिए थे और एक में इरेशनल नंबर। हमने एचसीएफ एलसीएम का भी कंसेप्ट समझाते हुए और एक क्लास में हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। ऐसा ही इरेशनल नंबर भी हमने किया था और हम काफ़ी 8-10 साल के प्रीवियस ईयर देखने के बाद हम उसी में से क्वेश्चन जो बार-बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, हम उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए थे। दोस्तों, तो अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। आज हम पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। पहले हम पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़ाएंगे यार, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा भाई, बस मैं बोलूँगा आज। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आप सभी को पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में नहीं बताएँगे। पॉलिनोमियल्स में यूज़ होने वाले कुछ शब्द है हम उसके बारे में बताएँगे। उसके बाद हम पॉलिनोमियल्स को बताएँगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या हम स्टार्ट करें? आपका अगर इजाज़त हो तो हम स्टार्ट करें, ठीक है? दोस्तों, तो हम आज पढ़ाएँगे क्या? पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ाएँगे? पॉलिनोमियल, ठीक है दोस्तों? आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं आप सभी को? पॉलिनोमियल्स, ठीक है? हाँ। आज पढ़ाएंगे पॉलिनोमियल्स। दोस्तों, पॉलिनोमियल्स पढ़ाने से पहले आपको कुछ शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। कौन कौन सा? जो पॉलिनोमियल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। सर, कौन सा शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं भैया? मेरे दोस्तों, आपने पिछले भी क्लास में पढ़ा होगा कि वेरिएबल, कांस्टेंट पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन ये होता क्या है, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब आप वेरिएबल की बात करते हैं, किस चीज की? वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल को हम हिंदी में दोस्तों चर बोलते हैं, ठीक है? वेरिएबल होता क्या है? ये वेरिएबल होता क्या है? दोस्तों, वेरिएबल वेरिएबल तो दोस्तों यही होता है, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए बी सी, जो भी लिख दो, ये क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल हम किस लिए बोलते हैं इसको? पहली बात तो हमको ये पता है हम वेरिएबल क्यों बोलते हैं। दोस्तों, वेरिएबल वो होता है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, ऊपर नीचे होता है। कभी ये एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कभी 4 हो जाएगा, कभी 3 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। हमको ये नहीं पता कि इसका वैल्यू क्या होगा, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है वेरिएबल की। बट कांस्टेंट क्या होता है भैया? कांस्टेंट, ओ हो कांस्टेंट की हम बात करते हैं। कांस्टेंट कांस्टेंट मेरे दोस्तों ये होता है जिसका वैल्यू फिक्स हो। जिसकी वैल्यू फिक्स हो वो कांस्टेंट नंबर कहलाता है। जैसे एग्जांपल दो भैया, एग्जांपल क्या दोगे मेरे दोस्तों? 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, रूट में 5 हो गया, रूट में 7 हो गया, सब क्या कांस्टेंट है? क्या माइनस भी ले लूं? बिल्कुल। माइनस में 3 हो गया, माइनस में 5 हो गया, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। ये सब क्या है? कांस्टेंट है। इन्हीं दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो एक अलग चीज बन जाता है, ठीक है? तो जब इन्हीं दोनों का इस्तेमाल से इक्वेशन बनेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, बीजीय व्यंजन जिसे हम हिंदी में कहते हैं। बीजीय समीकरण क्या होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है। दोनों बच्चे को लगता है कि दोनों सेम है। दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। आज हम बताएंगे आपको कि अलजेब्रिक समीकरण क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। इन दोनों में हम आज आपको डिफरेंस बताएंगे, ठीक है? ठीक है दोस्तों, पहला हम बताएंगे आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताएंगे हम। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है दोस्तों? पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताएंगे। ये बूंदी कहाँ से आ गया, ठीक है दोस्तों? हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताएंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है दोस्तों, ठीक है? मेरे दोस्त, इसको हम हिंदी में कहते हैं क्योंकि हमने ठाना है कि हम बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, तो इसको हिंदी में कहते हैं बीजीय व्यंजन।
व्यंजन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब ये क्या होता है, ये क्या होता है दोस्तों, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि 3x प्लस में 5 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। उसके बाद क्या मैं ये लिख सकता हूं 2x स्क्वायर प्लस में 2, क्या मैं ये लिख सकता हूं 3x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 1। ये सब क्या है, इन सभी को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्या आप इसमें से किसी का वैल्यू निकाल सकते हो, कतई नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकलेगा। लेकिन एक आता है हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन आता है जिसे हम बोलते हैं विज्य समीकरण। ठीक है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं विज्य समीकरण। ठीक है, विज्य समीकरण बोलते हैं। समझ में आ रहा है मेरे बात। इसका एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कुछ नहीं, यही होगा डिटो। हम डिटो यही लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस में 5 इक्वल में 0। हम यहाँ दोस्तों एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल सकते हैं बिल्कुल। यहाँ मान के चलो दोस्तों, मैं लिख दूं कि मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस में 4 इक्वल में 0। यहाँ पे जैसे इधर जाएगा, ठीक है, तो 4 हो जाएगा और एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में 2 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि दोस्तों हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी का वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं, बट अलजेब्रिक इक्वेशन में हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अंतर इतना ही है। इसलिए दोनों, ना तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो, अलजेब्रिक इक्वेशन, दोनों इक्वल, समान, बराबर नहीं होते हैं, दोनों में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे, अब हम जब पोलिनोमियल्स पढ़ाएंगे तो इसमें आपको ये वेरिएबल भी आएगा, कांस्टेंट भी आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आएगा। तो हम इसीलिए आप सभी को पहले ही समझा दिए हैं। क्या नेक्स्ट पेज पे जाए, इसी पे समझा दे, चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। अब हम आते हैं, दोस्तों पोलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, पोलिनोमियल्स के बारे में। पोलिनोमियल को हम हिंदी में दोस्तों कहते हैं बहुपद। ठीक है, हिंदी में कहते हैं बहुपद। पोलिनोमियल समझने के लिए आपको जो हमने 2-3 शब्द पिछले मतलब पेज में बताया था उसका नॉलेज होना चाहिए। पोलिनोमियल्स की परिभाषा होता है दोस्तों कि एन 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 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which have variable, sorry, which have variable with whole number power is called polynomial। पोलिनोमियल दोस्तों समझ में आया। मैंने बोला कि पोलिनोमियल बहुपद, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव वेरिएबल विथ होल नंबर, पावर इज कॉल्ड पोलिनोमियल। कह रहे होंगे यहाँ पे कोई आए होंगे, ये क्या कहते हैं, इंग्लैंड से, बोलेंगे क्या लिख दिए यार भैया, आप बिना कुछ कुछ भी लिख देते हो यार, जो मन लिख देते हो। नहीं दोस्तों, मैं अब समझा रहा हूँ आपको। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि आपको हमने पिछले पेज में पढ़ा दिया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पिछले पेज में पढ़ा दिया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, मैंने पढ़ाया है। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव वेरिएबल विथ
होल नंबर पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। बाबू ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर होल नंबर हो वो क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। तो क्या समझ में आ गया आपको? आप बोलोगे भैया कुछ नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल देके बताओ। कोई कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल सहित बताऊंगा। टेंशन नहीं लेने का मेरे दोस्तों, कतई जहर टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। हाँ, अब हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल सहित। दो एग्जाम्पल लेंगे। मैं इस साइड आपको बताऊंगा कि जो पॉलिनोमियल्स नहीं है, इस साइड बताऊंगा कि जो पॉलिनोमियल्स है। हम दोनों का एग्जाम्पल लेके साथ साथ चलेंगे। जो पॉलिनोमियल है, ठीक है दोस्तों, और जो पॉलिनोमियल्स नहीं है, जो पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो नहीं है। अब कौन कौन सा हो सकता है? मैं कह रहा हूं कि दोस्तों बताना कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2 क्या ये पॉलिनोमियल्स है? क्या इसके पावर होल नंबर है? जिस बच्चे को होल नंबर नहीं पता होगा, मैं एक बार साइड में लिख देता हूं, साइड में लिख देता हूं। होल नंबर मेरे भाई जिसे हम कहते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या, बाबू वो होता है 0 1 2 1 2 0 1 2 3 और इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा, जहां तक जाएगा हमको पता नहीं है, वही होता है होल नंबर। यदि जीरो को हटा देता हूं तो ये हो जाता है नेचुरल नंबर। ठीक है मेरे भाई, तो मैं अभी क्या बात कर रहा हूं? होल नंबर की, कि जिसका पावर, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर, यदि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर होल नंबर हो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। तो क्या इसके पावर होल नंबर है? बिल्कुल होल नंबर है, बिल्कुल होल नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल्स है? जी सर, हाँ भैया ये पॉलिनोमियल्स है। क्या मैं कह रहा हूं कि 2x² प्लस में x प्लस में 1, क्या ये भी पॉलिनोमियल्स है? बिल्कुल दोस्तों, ये भी पॉलिनोमियल है। क्या मैं कहता हूं आप सभी को कि 3x³ प्लस में 5x² प्लस में 2x प्लस में 1, क्या ये भी पॉलिनोमियल्स है? बिल्कुल दोस्तों, ये भी पॉलिनोमियल्स है, ये भी पॉलिनोमियल्स है। क्या मैं आपको एक बार और पूछ लेता हूं कि दोस्तों मेरे को ये बताना कि 7, सॉरी मैं कुछ और लिखने वाला था, ये भी लिखूंगा अभी। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं कि √7 क्या ये पॉलिनोमियल्स है? दोस्तों क्या दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है क्या? हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। √7 पॉलिनोमियल्स है? बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे भैया क्या बता रहे हो? ये 7 आपने बताया था कि, ये पिछले पेज में भैया आपने बताया था कि पॉलिनोमियल का परिभाषा कि जहां वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, वो होगा पॉलिनोमियल। भैया आप क्या बता रहे हो? ना तो यहाँ वेरिएबल है, बस कांस्टेंट है, ये कहां से हो जाएगा पॉलिनोमियल? मेरे दोस्तों यदि मैं इसको x के पावर 0 कर दूं तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों क्या ये √7 नहीं आएगा? क्या क्या ये √7 नहीं आएगा? ये तो पॉलिनोमियल है। फिर आप सभी को मैं एक चीज बता देता हूं कि किसी के पावर 0 हो, किसी के पावर यदि 0 हो तो वो उसका वैल्यू 1 होता है, 1 होता है। जब मैथमेटिशियन ढूंढ रहा था तो किसी के पावर उसने 0 डाल दिया, किसी के पावर उसने 0 डाल दिया, और किसी भी 0 के पावर 100 डाल दिया, दोनों का वैल्यू 0 हुआ। वो कंफ्यूज हो गया, उसने बोला कि इस चीज को क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। तो अभी नॉट डिफाइंड भी करवाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये पॉलिनोमियल हो गया। यदि मैं कह रहा हूं आपसे कि 7 मैं कह रहा हूं कि ये 5 पॉलिनोमियल है, अब बताओ, फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि ये पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है? मेरे भाई ये भी पॉलिनोमियल्स है। कैसे? फिर मल्टीप्लाई आप कर देते हो कि x के पावर में हमने 0 रख दिया, ये 1 हो गया, तो क्या इसमें ये भी आ गया, वेरिएबल भी आ गया, कांस्टेंट भी आ गया, तो ये भी पॉलिनोमियल्स होगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, और 5 मल्टीप्लाई बाय में 1, फिर हो गया क्या? 5 आ गया। कहने का मतलब है किसी भी चीज के पावर, ये 0 क्या है? 0 क्या है मेरे भाई? होल नंबर है, तो होल नंबर दे रखा है। कहने का मतलब ये ठीक है।
ये जितने भी है क्या है, ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल कौन सा ऐसा होगा जो पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो भी बता रहा हूँ मेरे दोस्तों। अब हम यहाँ चलते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, कौन कौन सा नहीं है, अब हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं कह रहा हूं कि x के पावर -2 प्लस में 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ये भी पॉलिनोमियल होगा। आप बोलोगे कैसे? मेरे दोस्तों 2 तो होल नंबर है, ये ठीक है, लेकिन माइनस लगा है। कभी -2 होल नंबर होता है? नहीं होता है मेरे प्यारे भाइयों। तो ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। इसको शॉर्ट फॉर्म में पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पोली बोल दो। पोलिया हो गया किसी को तो पोली पोली बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि x प्लस में 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है दोस्तों? सोचोगे क्या ये पॉलिनोमियल है, पोली है? बोलोगे हाँ। कैसे है? आप बोलोगे हाँ ये तो पॉलिनोमियल है। हाँ, कैसे दोस्तों? मैं कह रहा हूं कि आपने पढ़ा होगा, आपने कभी पढ़ा होगा, जब मैं इस x को ऊपर ले जाऊंगा तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा? x प्लस में x के पावर -1। तो कैसे पॉलिनोमियल होगा? ये तो नेगेटिव पावर दे रखा है। मेरे दोस्तों ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, देखते हैं। अब बोलेंगे 3x³ प्लस में 2x²। 2x, सॉरी एक सेकेंड, मैं जहां तक समझाना चाहता हूं वो समझाना है, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ। 2x² प्लस में क्या होगा? √x+1, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ भैया ये तो पॉलिनोमियल है। कैसे मेरे दोस्तों? देखो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मेरे भाई, सीक्रेट बताने वाला हूँ। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, सीक्रेट बताऊंगा जल्दी। मेरे भाई आपने पता होगा कि जो रूट का वैल्यू होता है वो 1 2 होता है। जब x के पावर 1 2 डालेंगे तो क्या ये होल नंबर है? नहीं दोस्तों। तो कहने का मतलब है 3x³ प्लस में 2x² प्लस में ये x के पावर 1/2 डाल दिया प्लस में 1, ये मेरे दोस्तों ये तो होल नंबर है ही नहीं, 1/2। कहने का मतलब है कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। फिर क्या हो सकता है पॉलिनोमियल? मेरे भाई ऐसा होगा जो हमने आपको पहले बताया है। और भी कुछ इसमें बता दूं, और भी इसमें कुछ बता दूं दोस्तों। मैं कह रहा हूं कि 7x, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? क्योंकि आपने तो यहाँ बताया था, आपने यहाँ बताया था। इसमें एक चीज ये रख लो कि √7 एक चीज ये लिख लो और भी, कंफ्यूज ना हो जाए। तो √7x²। दोस्तों ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो ये x है ये रूट से बाहर है। अगर इस पे पावर हटा भी दूं तब, हटा दूं तब, ये क्या है? रूट से बाहर। लेकिन ये अंदर है, ये 7x जो है ये रूट के अंदर ही है। तो मैं इसको अगर अलग कर दूं तो रूट में 7 मल्टीप्लाई बाय में √x ऐसा हो जाएगा। इसके पावर दोस्तों 1/2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉली नहीं है। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या है, कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। फिर मैं क्या पढ़ूं, अब आगे मैं क्या स्टार्ट करूं? अब मैं आपको बता रहा हूं कि डिग्री क्या होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि दोस्तों डिग्री क्या होता है। डिग्री समझोगे? डिग्री समझना है। अब डिग्री हम समझते हैं। डिग्री समझने के लिए डिग्री हम दोस्तों अब समझेंगे कि डिग्री क्या होता है। डिग्री कहता है इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल। क्या कहते हैं डिग्री? कि सबसे बड़ा पावर जो होगा वो डिग्री कहलाता है दोस्तों। कहते हैं कि इट इज द इट इज द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, जिस
जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगा वो उसका डिग्री कहलाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता सकता हूँ, जो आपको कोई बताया हो या ना हो, लेकिन मैं बता देता हूँ इसी में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे बताओ कि x का कोफिशिएंट क्या होगा। x का कोफिशिएंट क्या होगा? तो दोस्तों x का जो कोफिशिएंट है वो 1 होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछे तो 2 होगा। जिससे इससे आगे वाली वेरिएबल से आगे जो कांस्टेंट होगा वही उसका क्या कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, कोफिशिएंट समझ गए। जैसे मैंने एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे पूछ लिया आपसे, तो एक्स का कोफिशिएंट दोस्तों 2 होगा। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट 2 होगा। ठीक है, अब हम डिग्री की बात करते हैं। डिग्री इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। ठीक है पॉलिनोमियल। तो क्या पॉलिनोमियल का मैं एग्जांपल आपको दूं? बिल्कुल देना पड़ेगा। जैसे मेरे दोस्तों मैं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं आपको कि 3x² प्लस में, एक सेकेंड पहले 1 से समझाऊंगा। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे को 2x प्लस में 1, यहाँ पे डिग्री लिख दो, डिग्री। ठीक है, 2x प्लस में 1, इसका डिग्री क्या होगा दोस्तों? इसका डिग्री 1 होगा। ठीक है, आपसे पूछ दे कि 6x² प्लस में 1, इसका डिग्री दोस्तों 2 होगा। आपसे पूछ दे कि 5x³ प्लस में 3x² प्लस में 2x प्लस में 5, आपके इसका डिग्री पूछे तो दोस्तों इसका हाईएस्ट पावर 3 है तो इसका डिग्री 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिग्री 3 हो जाएगा। हम डिग्री भी समझ लिए, हम पॉलिनोमियल भी समझ लिए, हम वेरिएबल भी समझ लिए, हमने एग्जाम्पल भी दे दिए कि क्या पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल क्या होगा, डिग्री का एग्जाम्पल क्या होगा। तो रह क्या गया पॉलिनोमियल में? दोस्तों रह गया, क्या रह गया कि पॉलिनोमियल को हम कितने तरीके से बांट सकते हैं दोस्तों? तो 2 टाइप्स में बांट सकते हैं। क्या इसी पेज में करवा दूं? नहीं, अलग से करवा देता हूं। ठीक है, अलग से आपको मैं पॉलिनोमियल करवा देता हूं। ये रहा आपका पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल, देखो दोस्तों मैं पॉलिनोमियल कर रहा हूँ। पॉलिनोमियल को दोस्तों मैं कितने पार्ट में बांट दूंगा? पॉलिनोमियल को दोस्तों मैं 2 पार्ट में बांटता हूँ। कौन कौन सा? एक होता है कि नंबर ऑफ टर्म, एक क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, टर्म के रूप में जानेंगे कि कितने टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म। तो दोस्तों मैं पहला जानता हूं, पहला जानेंगे हम कि कौन सा होता है। तो दोस्तों पहला होता है मोनो, देखो हम 2 भागों में बांटते हैं। एक हो गया नंबर ऑफ टर्म और एक होता है हमारे डिग्री के रूप में दोस्तों। ठीक है, डिग्री, डिग्री हम हम्म, हम दो दो भाग में बांट दिए, एक नंबर ऑफ टर्म, एक डिग्री के रूप में। दोस्तों इसमें हम क्या क्या आएंगे? मोनोमिल्स, इसके बाद क्या होगा? बाइनो करके बाइनोमिल्स होता है। तो ये सब तीन प्रकार में हम बांट देते हैं। जैसे हम इसको बांटेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा हाँ, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा मेरे भाई लीनियर पॉलिनोमियल्स। उसके बाद क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये होता है। इसमें बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? कहते हैं नहीं, मोनो बाइनोमियल। उसके बाद आ जाता है मोनो कहते हैं, उसके बाद बाइनोमियल आ जाता है। तो ऐसे हम सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम्म ठीक है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है, उसके बाद आ जाता है, क्या आ जाता है? ट्रिनोमियल्स। ठीक है, ये 3 आता है मेरे भाई। मोनोमियल्स, इसमें 1 टर्म होता है। इसमें क्या होता है?
फर्स्ट टर्म होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, सेकेंड सेकेंड टर्म होता है, सेकेंड टर्म होता है। इसमें क्या होगा, थर्ड टर्म होता है, ठीक है, ये होता है। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, जैसे हमने 3x लिख दिया, इसको क्या लिख दिया, 2x² प्लस में 2 लिख दिया, इसको क्या लिख दिया, 3x³ प्लस में 2x² प्लस में x, ऐसे हो गया, या 5 लिख दिया, ये हो गया। ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स को हम दो कैटेगरी में बांट दिए, ठीक है। पहले में हम, ये होता है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और उसका ट्रिनोमियल्स, ठीक है, ट्रिनोमियल्स, ट्रिनोमियल। उसके बाद जो आता है मेरे भाई डिग्री, जो सबसे काम आता है, हम जो अभी पढ़ेंगे वो काम आएगा, ठीक है। कौन कौन सा होता है दोस्तों, पहला आप लिख लो, पहला आप लिख लो लीनियर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स वहां नहीं लिखा हूं, ठीक है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ध्यान रखना कि इसके आगे मोनोमियल्स अगर यहां तक आ जाएगा, इसलिए हमने लीनियर पॉलिनोमियल्स, जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा क्या आता है, क्यूबिक। उसके बाद दोस्तों क्या आ जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। उसके बाद चौथा हमारा आ जाता है दोस्तों कि बाई क्वाड, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है दोस्तों, ये होता है। उसके बाद हमारे पास 5 जो आ जाता है, उसको हम बोल देते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दोस्तों क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। समझ में आ रहा है मेरे भाई। उसके बाद छठा जो आता है, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है दोस्तों। मैंने इतना लिख दिया, लेकिन आप समझ रहे हो, लीनियर पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल, लेकिन हमको एक ही चीज हमारे क्लास में यूज होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको पढ़ना है दो वेरिएबल वाले नहीं, हम बस एक पे, जैसे x आ रहा है, मान 2x² प्लस में x प्लस में 1 दे दिया, ये क्या है, एक ही वेरिएबल है, तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ना है। और ये सब बस ज्ञान के लिए है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आता है लीनियर, इसका जो डिग्री होगा मेरे दोस्तों, इसका 1 होगा, इसका डिग्री मेरे दोस्तों 2 होगा, इसका डिग्री मुझे 3। मैं कह रहा हूँ कलर चेंज कर लेता हूँ, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। पेन का कलर, इसका दोस्तों 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका दोस्तों 3 होगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 5 होगा, और इसका, अरे क्या कर दिया मैंने, 4 तक ही लिखना है, ठीक है। अब इसका हम समझाएंगे आपको उस वक्त जब हम समझाएंगे, ठीक है। ये हो गया। इसका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसका पावर कुछ भी ना हो, ठीक है। इसके बाद क्या, इसका पावर स्क्वायर में 2, जैसे 2x² प्लस में 1 हो गया ये। इसका क्या है, क्यूबिक 3x। एग्जाम्पल दे ही देता हूँ यार, क्या बोलेंगे बच्चे कि आपने एग्जाम्पल दिया ही नहीं, तो मैं दे ही देता हूँ एग्जाम्पल, आपको दुखी नहीं करना। जैसे हो गया दोस्तों 2x प्लस में 1, ये क्या है, कोई पावर नहीं है। जैसे ये हो गया 2x² प्लस में 1, ये क्यूबिक क्या हो गया 2, जैसे 5। जैसे दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि जैसे 5x³ प्लस में 2x² प्लस में x प्लस में 1, ये सब क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, √2 हो गया, √7 हो गया, -2, ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या ये दोस्तों, ये पॉलिनोमियल है मेरे दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बता दिया था पॉलिनोमियल, जब हम समझा रखे थे कि इसको यदि मैं 2 को मल्टीप्लाई में x के पावर 0 डाल दूं, तो ये पॉलिनोमियल हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गया। वैसा ही दोस्तों हम जीरो पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, तो 0 के पावर में कुछ भी दे दूं,
एक्स के पावर 1 दे दूं, फिर 0 एक्स के पावर में 100 दे दूं, फिर 0 एक्स के पावर में 1000 दे दूं, कोई भी दे दूं, लेकिन आएगा 0। कहने का मतलब आपसे पूछ रहा है, तो आप डिग्री क्या बताओगे? इसका डिग्री तो 0 हो गया, इसका डिग्री तो 0 हो गया, लेकिन इसका डिग्री आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे? बताओ, आप क्या बताओगे? इसका डिग्री मेरे दोस्तों क्या होगा बताओ? इसका डिग्री मेरे भाई होगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड होगा, जिसे हम ज्ञात नहीं कर सकते, और परिभाषित जिसे बोलते हैं, ठीक है, नॉट डिफाइंड। मेरे दोस्तों अब इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलने का मिलेगा, मैंने अपने हाथों से लिख के समझाया है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आपसे एक चीज पूछ सकता है वो, जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? मेरे दोस्तों मैं आपको जीरो पॉलिनोमियल्स की बात करता हूं, तो जिसका डिग्री जितना होगा उतना जीरो होगा, ठीक है, जिसका डिग्री जिसका डिग्री जितना होगा, ठीक है। मैं इसी में एक बार समझा देता हूं आपको। अगर दोस्तों मैं जीरो पॉलिनोमियल्स की बात करता हूं, तो जिसका डिग्री, मान के चलो दोस्तों, मान के चलो कि दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें आपसे पूछे कि कितना जीरो होगा, तो मेरे दोस्तों इसमें कितना डिग्री है? 1 डिग्री है, तो कहने का मतलब एक जीरो होगा, ठीक है, एक जीरो। उसके बाद आपसे पूछ रहे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मेरे दोस्तों इसमें कितना आपको ये डिग्री है? 2 है, कह रहे 2 जीरो होगा, ठीक है। इसमें कोई नहीं, मैक्सिमम 2 जीरो होगा, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि आपने भैया ने बोला 2 तो 2 ही होगा, 1 क्यों नहीं होगा? मैक्सिमम 2 होगा, 1 हो सकता है, ठीक है दोस्तों। फिर आपसे पूछ ले कि बताओ जिसका पावर 50 है उसमें कितना ये जीरो होगा? मेरे दोस्तों मैंने क्या बताया, अगर मैक्सिमम पावर 50 है, 50 है, तो उसका डिग्री भी 50 होगा, तो कहने का मतलब है दोस्तों, तो उसमें क्या होगा? जीरो, 50 जीरो, पॉलिनो 50 जीरो होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आज आप सभी को पॉलिनोमियल का जो बेसिक नॉलेज होता है मैंने दे दिया। अब मुझे क्या करना है, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आपसे जो पूछे सब पूछ सकता है, क्या पूछता है, इसमें कितने जीरो हो, आपको दे देगा ये y एक्सिस और ये आपको दे देगा x एक्सिस, इसमें पूछेगा कि कितने जीरो होता है। तो दोस्तों यदि ये ऐसे जा रहा है, जितने बार x पे जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो गया, 2 हो गया, 3, मतलब 3 जीरो हो गया, 3 जीरोज हो गया। आपसे जो ये 2.1 है, इसमें इसी पे क्वेश्चन पूछेगा, तो मैं अभी नहीं कराऊंगा, मैं इसको सभी को क्वेश्चन नोट डाउन करके लाऊंगा, पीडीएफ बना के लाऊंगा, आपको यहीं पे इसी टाइम क्या मिल जाएगा, इसी टाइम आपको पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा। मैं कह रहा हूं दोस्तों, मैंने जितने भी क्वेश्चन करा दिया उसका आपने प्रैक्टिस कर लिया, कतई दिक्कत होने वाला नहीं है, ये मैं गारंटी लेता हूं। तो ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो, बड़ा दुखद की बात है। बाबू एक गुरु दक्षिणा होता है, आप मुझे उसके बदले क्या दे रहे हो? एक लाइक दे रहे हो, और क्या दे रहे हो? सब्सक्राइब कर देते हो हमारे चैनल को, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसी के साथ विराम देते हुए, मैं अब नेक्स्ट वीडियो आपको मंडे को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार आप सभी का।